नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जीतन राम मांझी जो है फिर से फट पड़े हैं। इस बार जो है फिर से चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन बड़े मंच से जीतन राम मांझी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमें झुंझुना पकड़ा दिया। अपने बेटे संतोष सुमन को भी नसीहत देते हुए नजर आए हैं मंच से। और क्या कुछ कह रहे थे, आखिर जीतन राम मांझी क्यों चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से गांव में कहा जा रहा है कि हर घर से होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा, 1200 रुपए लिए जाएंगे, जिसको लेकर के खूब हो हंगामा मच रहा है। और इसी को लेकर के पंचायती राज मंत्री हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने जो है सरकार की इस नीति का ही विरोध कर डाला है, यानी कि टैक्स का बोझ जो है ग्रामीणों पर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा कहते हुए दीपक प्रकाश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और चर्चा है कि स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूले जाएंगे। इसको लेकर विपक्ष जो है बिहार सरकार पर हमलावर है। अब जो है सुनील कुमार है, जदयू नेता है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने सरकार का बचाव किया है और कहा है कि जनता के हित में ही सरकार फैसले ले रही है और ग्रामीण सड़कों पर किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार हैं सागर कुमार सर। शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, चिराग पासवान का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन बार बार हमला जरूर करते हैं, टारगेट करते हैं चिराग पासवान को। पहले बयान सुना देते हैं। सबसे पहले जो है जीतन राम मांझी जो है चिराग पासवान का बिना नाम लिए हुए मन से क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। संतोष को विचार करो, कैसे कैसे लोग हैं राजनीति लाभ लेने का। एक आदमी कह रहे हैं मेरे रहते रिजर्वेशन और संविधान को कोई नहीं हटा सकता है जब तक मैं बचूंगा तब तक। नाखून टूंगा के शहीद होना चाहते हैं कुछ लोग। बताइए, हम तो कहते हैं जब तक नरेंद्र मोदी जी वहाँ हैं, जब तक यहाँ पर हमारे सम्राट चौधरी हैं, आरक्षण और संविधान को कोई नहीं तोड़ सकता, हटा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन एक आदमी अपने को कहता है कि हमारे रहते कोई कुछ नहीं करे। कौन हो तुम जी? क्या तुम्हारी बखत है? लेकिन घरे में बोलते अरे संतोष तुम भी बोलो। मुंह बंद रखने से नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा बोल करके लोग यहाँ पर जो दिखता है भैया वही बिकता है। देखो, झूठो मूठो चमका करके ले लिया सीट, उतना आज बड़का हो गया है। तुमको क्या मिला? झुंझुना पकड़ा दिएगा 6 सीट। कैसे काम चलेगा? कैसे गरीबों को तू आगे बढ़ाओगे? इसलिए तुम्हारा यहाँ जनसंख्या, लालू यादव ऐसा लोग कहते हैं, हम तो भाई उनके विरोधी हैं, लेकिन जानते हैं लालू यादव क्या कहते हैं। कह रहे जीतन मांझी को कोई लोग नहीं पहचान रहा है। जीतन मांझी को 11% वोट ठोका हुआ है, और सही कहते हैं कि 11% वोट है। लेकिन महिला चूड़ी पहनती है, लेकिन कोई झंझनाती है और कोई चुपचाप रखे रहती है। तो चूड़िया पहनो, झंझनाओ, तब ये लोग समझेगा तुमको, तभी तुमको सीट देगा। इसीलिए मेरा कहना है कि अपनी बात को रखो, और बात रखने के बाद आगे बढ़ोगे, हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी, हम समाज में स्थान बना पाएंगे। और इतना साफ नियत से बहुत कम पार्टी के लोग हैं। और आज एक राजनीति बात कहते हम नहीं हम मानेंगे। आज बिहार में बड़ी तीक्ष्ण राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी किसी के आंख के कांटा के रूप में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी जब पुलिस की कार्रवाई करते हैं, विकास की कार्रवाई करते हैं, अनवरत प्रयास कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लोगों को नहीं पच रहा है। इसलिए
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का फर्ज बनता है कि सम्राट चौधरी के हर काम को जैसे है तैसे है सब समर्थन करना चाहिए ताकि वो बने रहे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। तो जीतन राम मांझी नाम नहीं ले रहे हैं चिराग पासवान का, लेकिन कह रहे हैं कि भाई दिखाना पड़ता है तभी कुछ होता है। बेटा को भी नसीहत दे रहे हैं, चुप मत रहो, दिखाओ दलित आज कहाँ है, देखो आगे नहीं बढ़ पाया, इसी सब वजह से उन्हें टारगेट कर रहे हैं चिराग को कि उन्हीं की वजह से नहीं दलित आगे बढ़ा। देखिए, जीतन राम मांझी जो है ना, कब क्या बोलते हैं कहना मुश्किल है ना। अभी जो भरत तिवारी इनकाउंटर पर किस तरह से उल्टी बानी उन्होंने बोल दी, जबकि दलित मंत्री चाहे हुआ चिराग पासवान हो या अशोक चौधरी हो, खुद गए भरत तिवारी के गांव, लेकिन इनकी बयानबाजी थी कि नहीं वो अपराधी है, इसलिए उसको पुलिस ठीक की कि ठोक दी, है ना। तो जीतन राम मांझी क्या ही आज दे रहे हैं, भाजपा की भी आलोचना उन्होंने कर दी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति की जो है समर्थन कर रहे हैं। अब बेटा को भी नसीहत देते हैं प्रधानमंत्री की नीति पर चलो, और उल्टे कहते हैं कि नहीं मुद्दों पर आधारित राजनीति नहीं करोगे तब कहीं के नहीं रहोगे। और ये भी कहते हैं कि विधानसभा में हमको झुंझुना थमा दिया गया, भाजपा की भी आलोचना करते हैं। आप इसी से अंदाज लगाइए कि वो किस तरह की बात एक कार्यक्रम में बोल रहे हैं, विद्यापति बोर्ड पटना में था कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में 3 रन की बात बोल रहे हैं। दलितों की समस्या संसद में नहीं उठाई जाती है। भाई आप इतना दिन से सांसद है ना भाई, उठा लेते, उठाते मुद्दा, मंत्री पद छोड़ देते, दलित की समस्या उठाते, सांसद रहकर, तो आप मंत्री पद का थाम लिए, तब ना जुबान बंद हो गई, नहीं उठा पा रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ये नहीं करेंगे, लेकिन नसीहत देंगे। बेटा को कहते हैं तो क्या करेंगे, बेटा जो है उनके संतोष से मंत्री पद छोड़ दें, सरकार पर, सम्राट सरकार पर खिंचाई करे, आप दलितों का कल्याण नहीं कर रहे हैं, यही चाहते हैं ना ये। अपने नहीं बोलेंगे, अपने मलाई खाएंगे, लेकिन नसीहत देंगे, है ना। यही इनका काम रह गया। समझ के वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सब कुछ है, दलित के कल्याण के लिए करते हैं, तो परिवार से इधर टिकट काहे नहीं देते हैं। बेटा पुतो समधीन यही सब दिखाई पड़ता है। तो पार्टी चलाते हैं और दलित नेता है उसको टिकट दीजिए, आरक्षित सीटों से आप अपने परिवार के लोगों को टिकट देते हैं। तो ये करना चाहिए ना पहले जब तक आप अपने घर से शुरुआत नहीं कीजिएगा तब तक आप दूसरे की आलोचना आप नहीं कर सकते हैं। इनको शुरुआत करनी चाहिए ना, जहां से टिकट दिए हैं वो तो वहां देना चाहिए। एमएलसी जो बेटा को बनाया संतोष सुमन को, दलित समाज से किसी दूसरे को बनाते, आज मंत्री बनता, तब से बेटा को मंत्री बना दिए संतोष सुमन को। और सिकंदरा से जो मांझी जीते हैं उनको कहीं नहीं बना दिए, इनकी ही पार्टी से जीते हैं, विधायक हैं, उनको मंत्री बनवा देना चाहिए था। तो कहना दूसरे को उपदेश देना यह एक अच्छी बात, लेकिन जीतन राम मांझी सम्माननीय है। बात में जो है चिराग पासवान को टारगेट करते हैं। देखिए, चिराग पासवान इनके टारगेट पर है। जब चिराग पासवान बिलौटी गांव गए थे भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में, और भरत तिवारी की माँ बाप उनके परिजनों से मिले, है ना, उनको सांत्वना दी, है ना, उनकी माँ के आंसू पूछे, तो जीतन राम मांझी से पत्रकार पूछ दिया कि भाई देखिए चिराग पासवान गए हैं तो आप काहे नहीं गए। तो ये बोलते हैं का जो चिराग करेगा वही करेंगे। आज कह रहे हैं चिराग पासवान पर लिए ना कि नाखून कटा के शहीद कहलाते हैं। आज देखिए कितना बड़ा कमेंट मारे हैं कि मतलब चले जाते हैं, जगह मातम पुरसी कर दिए और दलितों के लिए आवाज उठाते गए थे ना, राजगीर भी गए थे। लोग पासवान की जो क्या कहता है मॉब लॉन्चिंग में जो उसकी हत्या कर दी गई, तो उसको उस पर उनका कटाक्ष था कि नाखून कटा के जो है शहीद कहलाते हैं। तो इसे ऐसा नहीं करो, बेटा कोई कहते ऐसा नहीं करो, दलितों की समस्या उठाओ, दलितों की आवाज बनो। ये भी कहते हैं वो रावण है ना, टाइटल है रावण, पूरा नाम बता देते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण, उत्तर प्रदेश के नेता, सांसद बन गए हैं, जीत गए हैं।
तो उन पर उनको कहते हैं देखिए कितना बढ़िया काम करते हैं, संसद में दलितों का आवाज सिर्फ रावण ही उठाते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वही उठाते हैं, और कोई दलित नेता इनको याद नहीं आ रहा। तो जीतन राम मांझी है कटास है, बेटा पर भी अब को भी नसीहत देने लगे हैं, चिराग पासवान को तो बोल ही दिए, है ना। तो ये है, तो जीतन राम मांझी के यही है, आज वह जो है दलित समाज का जो भी समागम करते हैं उसमें अपने को सबसे बड़ा दलित हितैषी राजनेता साबित करते हैं, लेकिन आज तक परिवार से इतर दलितों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। चलिए, बिल्कुल बात तो सही है। मांझी जी जो टिकट बांटते हैं, जो काम करते हैं, जो कब क्या बोलेंगे पहले तो उनका वही ठीक नहीं है, लेकिन एक बात हम विशेष ध्यान आपको दिलाएंगे। जब हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव में जब बिहार के गांव-गांव में जा रहे थे और जब कहीं किसी युवा से पूछते थे पासवान समाज के कि भाई पासवान समाज का नेता कौन, तो पहले ही बात बोलता था चिराग पासवान। चाहे युवा से पूछिए, बच्चा से पूछिए, बड़ा से पूछिए, तो देखिए चिराग पासवान का फैन फॉलोइंग तो है, और केवल पासवान समाज में नहीं बल्कि और भी समाज के लोग उनको मानते हैं। लेकिन जब वही सवाल हम लोग मांझी समाज के टोलों में जाकर पूछते थे तो वो प्रतिक्रिया हम लोग को नहीं दिखाई दिया। तो 29 सीट अगर भाजपा ने किसी को दिया है, किसी नेता को, किसी गठबंधन को, तो सोच ही समझ के ना, भाजपा इतना आसानी से देती है सीट, तो सोच ही समझ के दिया। जाहिर सी बात है गठबंधन में 29 सीट किसको दिया, 6 सीट किसको दिया, गठबंधन में कौन बड़ा कौन छोटा ये तय है, इसमें कहीं बताने वाली। तो ये खिज है जीतन राम मांझी उसी को बात बात पे मंच पर निकालते रहते हैं। खिज है। अब हालांकि अपने बेटे को सजेशन दिए हैं कि भाई महिला चूड़ी पहनती है, जो खनकता है चूड़ी उसी का बात सुना जाता है, तो आप भी खनकाइए। हालांकि संतोष सुमन बहुत संयमित, पढ़े लिखे तो है ही, बहुत संयमित है और एकदम बिल्कुल राजनीति को समझने वाले इंसान। तो मुझे नहीं लगता है कि मांझी जी के नसीहतों का कोई विशेष फर्क संतोष सुमन पर पड़ेगा। पार्टी को आगे बढ़ाने की बात वो कह रहे हैं जीतन राम मांझी। चिराग की पार्टी जैसे आगे बढ़ रही है उसी तरीके से बड़ी करना बढ़ना ही चाहिए। हर पार्टी अपने आप को एक बात जान लीजिए, संतोष सुमन बैकडोर जो है पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब बैकडोर से सदन में गए एमएलसी। अभी तक जनता का सामना उन्होंने नहीं किया। पहले तो उनको इस चुनाव में उतार देना था, जो सीट उन्होंने लिया जहां से अपने लोगों को उतारा वहां से संतोष सुमन को लड़वाना चाहिए था, तब न पहचान बनती। वो तो लड़वाए नहीं उनको, पहली गलती। दूसरी गलती है कि संतोष सुमन चिराग पासवान की तुलना करते हैं, तो चिराग पासवान पहले ही बार जमुई क्षेत्र से संसदीय चुनाव में खड़ा हुए। ठीक है, उस समय रामविलास पासवान जी जीवित थे और उनकी छत्र छाया इन पर थी, लेकिन उसके बाद 2021 छाया की बात की जाए तो इधर तो तेजस्वी यादव पे भी छत्र छाया बनी हुई, लेकिन जनता तो नकार ही रही, भले ही विधायक बन जाते हैं। जनता स्वीकार भी ली थी, 2020 में स्वीकारी, बम्पर स्वीकारी, ऐसा नहीं कि नकार दी। 2020 में जो उनकी चुनाव जीती जनता, जो उन पर विश्वास किया, क्या कहे थे कि पहले ही कलम से हम चिराग लेकिन 0 हो गए थे, 10 लाख फिर से ऊपर बढ़ गए। नहीं 10 लाख नौकरी देना कहे थे ना पहले ही कलम से, लेकिन सरकार अपनी बनी नहीं। ठीक है, कुछ बाद में जो है जो नौकरी देने का, जो टीचरों की जो बहाली हुई है अन्य विभागों में हुई, उसका झूठा ढिंडोरा पीटते हैं। ऐसा नहीं, मतदाता नहीं समझता है कि कोई मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकता है। उप मुख्यमंत्री क्या होता है, अपने विभाग में कुछ कर सकता है, तो लेकिन उसका ढिंडोरा पीटते रहे, नतीजा हुआ कि गिर गए। अब चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान देख लीजिए, वहां जीते, 19 में जीते और 21 में उनकी पार्टी उनके चाचा ने तोड़ दी। ठीक, मान लेते हैं तोड़ दी, उसके बाद वो अकेले हो गए। अकेले दम पर उन्होंने अपना संगठन खड़ा किया, क्या ना, 5 सीट जिता कर ले आए, 5 को लोकसभा में सीट जिता कर ले आए, 19 को विधायक जिता लिए। तो ये दम उनमें है ना, तो उस रेस में आने के लिए संतोष सुमन को तैयार करते। चिराग पासवान को अगर चाह लेते रामविलास पासवान, तो बैकडोर से भी उनको राज्यसभा भेजवा देते, विधान परिषद भेजवा देते, है ना, राजनीति करते, लेकिन वो मैदान में उतारे। तो ये काम तो जीतन राम मांझी की नहीं किया। सिर्फ नसीहत देने से थोड़े होता, तो बैकडोर की पॉलिटिक्स करते रह गए। वो यह भी कह रहे हैं कि हम लोग दूसरों के तरह नहीं है, हम लोग हमेशा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी का जो सरकार है, जो ये कहेगा उसी के थीम में हम लोग करते हैं। चिराग को भी नसीहत दे रहे हैं। चलिए, दीपक प्रकाश जो है वो विरोध कर रहे हैं, जो होल्डिंग टैक्स जो है गांव के घरों से लेने की बात कही जा रही है 1200 रुपए, कह रहे हैं कि भाई ज्यादा आर्थिक बोझ हम ग्रामीणों पर नहीं डाल सकते देखिए, हैं। ये बात दीपक प्रकाश जी का जो है ना, मंत्री है, पंचायती राज मंत्री, यह जो है उनका सराहनीय है। यह बयान सही बात है कि बिहार का गांव जो है गरीब, ऐसे भी आर्थिक आमदनी यहाँ कम है। वार्षिक आमदनी यहाँ क्या है, हम लोग एक दिन चर्चा किए थे, 210 रुपया पड़ता है, 74,000 के लगभग होता है सालाना एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आमदनी। उस हिसाब से जोड़िए कि 200 रुपया ये कमाता है कोई भी आदमी, 210 रुपया महीने का कितना हुआ, 6,000 रुपया। अब किसान को जैसे पैसे दिए जाते हैं सम्मान निधि योजना, फिर उसके बाद जो है पेंशन दिया जाता है, उस बीच जो है ये आर्थिक बोझ ही माना जाएगा। वही बताना क्या है, अगर ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ही है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसान ही है या तो इसलिए जो है यह बोझ है। तो दीपक प्रकाश ने सही उठाया यह मामला कि यह बोझ अभी ठीक है, पंचायतों को सशक्त करना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे जो बोझ डाला जाए वह धीरे धीरे, है ना। अभी जो सरकार जिस तरह से कर रही है उसी तरह से करना चाहिए। उन्होंने सम्राट सरकार को ही नहीं कहा ऐसा, उन्होंने जो है वित्त आयोग की जो बैठक हुई थी पटना दिल्ली में, उसमें भी इसका विरोध किया। 16वें वित्त आयोग का कार्यशाला 16वें वित्त आयोग का जो हुआ था बैठक, उसमें भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, अभी बिहार इसके लिए सक्षम नहीं। वित्त आयोग का ही ऐसा फैसला है कि ग्राम पंचायतों को जो है सशक्त और मजबूत किया जाए, इसलिए शहर की तरह वहां भी होल्डिंग टैक्स लगाया जाए, जिसमें सब कुछ है, जल कर है, पानी कर है, सफाई, सब उसमें सन्निहित है, शामिल है। इसलिए लेकिन दीपक प्रकाश ने आवाज उठाई, यह एक सराहनीय कदम, खास करके बिहार के लोगों के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए यह एक सराहनीय कदम। बिल्कुल, जिस तरीके से दीपक प्रकाश एक्शन मोड में, आप पिछले भी समय आप देखिए कि पिछले टर्म में भी बहुत ज्यादा चर्चा उनकी होती थी, कहीं चढ़ जाते थे, बिल्डिंग जहाँ बन रहा है वहां चढ़ जाते थे, एक चीज बारीकी से देखते थे। नहीं, देखिए एक बात तो है ना, एकदम बेबाकी से उन्होंने इसका दिल्ली में भी किया, 16 में सीधी बात कहते हैं, और यहाँ भी सरकार का जो इस निर्णय का उन्होंने बुला विरोध। पंचायत चुनाव भी होने वाला है, उसको भी लेकर के कहा है कि भाई देर नहीं होगी, समय पे ही होगा, पंचायत चुनाव भी करवाएंगे। जबकि पंचायती विभाग का है कि नहीं, अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि समय पे ही होगा, करवाया जाएगा। बार बार कह रहे हैं समय पर ही होगा। ये युवा हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। हम लोग तो एक कार्यक्रम के दौरान मिले ही थे, सर के साथ ही बैठे हुए थे दीपक प्रकाश जी, तो अच्छी लंबी बातचीत उनसे हुई थी, बहुत सुलझे हुए। वो तो बताया कि देखिए पुराने परिसीमन जो है ना 2011 वाला, उसी आधार पर होगा, क्योंकि लेकिन जो है रोस्टर है वह चेंज हो जाएगा, रोस्टर चेंज, आरक्षण का जो रोस्टर होता है वह चेंज हो जाएगा, और संभव है कि इतने दिनों में नियमित समय से हम लोग करा दें। अक्टूबर के पहले वीक से शुरुआत कर दें और दिसंबर होते होते हम लोग होल्डिंग टैक्स वाला मुद्दा तो हम लोग बहुत पहले कह चुके हैं कि हाहाकार मच जाएगा भाई, तो अंग्रेजों से भी बड़ा ज्यादा टैक्स है, अंग्रेज भी इतना टैक्स नहीं लगाया था, गाँव में टैक्स था ही नहीं। 1200 रुपए, यानी कि शहर के मुताबिक माना जा रहा है कि शहर में भी अगर ग्राउंड फ्लोर पे किसी का घर है छोटा, तो वहां भी इतना टैक्स लग जाता है। तो हाहाकार बचा हुआ है पूरा, हर लोग का। अब 10,000 रुपया भी आप देखिए तो हर लोग को नहीं मिला, हर महिला को नहीं मिला है, लेकिन 1200 रुपया आप हर परिवार से ले रहे हैं, है ना। तो समस्या एक मकान में 3 परिवार है तो भी लगेगा, लेकिन एक ही मकान पे लगेगा। हाँ, एक मकान का लगेगा ना, ये भारी बोझ है इसका। ग्रामीण स्तर पर गाँव में चर्चा इसकी हो रही है कि 1200 रुपए हर घर से देना पड़ेगा। परेशान लोग हैं ग्रामीण, इसका विरोध किए हैं दीपक प्रकाश। चलिए, एक और है, स्टेट हाईवे पर जो है टोल टैक्स लगेगा, पुल जो है उस पर भी टैक्स लगेगा, जो कि बिहार सरकार के अधीन आता है। तो अब उसको लेकर के थोड़ा भ्रम भी पैदा हो रहा है, विपक्ष भी ऐसी बातें कर रहा है। तो सुनील कुमार जो है, देखिए हम बताते हैं, हम ही सवाल उनसे पूछे थे आज सुबह में जदयू कार्यालय में जन सुनवाई में, तो हमने ही सवाल उनसे पूछा कि हमने इनसे शैलेंद्र कुमार जो बोले हुए थे पथ निर्माण विभाग के रेवड़ी बांटो, तो हमने यही सवाल किया कि सर इसका मतलब तो यही है ना कि रेवड़ी आप लोग बांट रहे थे, अब खत्म कर दिए रेवड़ी, चुनाव में रेवड़ी बांटे थे और खजाना खाली हो गया है, तब आप लोग को अब ये टैक्स लगाना पड़ रहा है। तो भाई मंत्री है सरकार में, बहुत ज्यादा तो बोल नहीं सकते, लेकिन मिला जुलाकर वो बोले
कि देखिए इसको लेकर चर्चा चल रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन है वो कैबिनेट लेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि सभी रोडों पे नहीं लिया जाएगा, सभी सड़क जो है उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो चिन्हित किया जा रहा है, पुलों का भी मुआयना किया जा रहा है कि किन किन पुलों पर लेना है 250 मीटर से ज्यादा, तो वो पूरा बता रहे थे। लेकिन किरकिरी तो हो ही गई है मिला जुला कर सर। यही सुनील कुमार जो है मंत्री यही कह रहे थे ना, लेकिन उन्होंने फिर घुमा दिया बात को। जनता के हित में फैसला जो भी लिया जाएगा सरकार जनता के हित में लिया जाएगा। और पथ निर्माण मंत्री कुमार सेलेन वो तो बड़ा अजीब जवाब दे दिए, तो उन्हें कह दिए कि हमेशा रेवड़िए मिलेगा। बताइए, तरी मंत्री हैं, उनसे सवाल किया गया था पिछले दिनों, है ना। कोई भी आम आदमी गाड़ी खरीदता है तो साथ में टैक्स भी देता है, रोड टैक्स भी होता है। बता रहे हैं, उनको बोलना चाहिए था कि हाँ ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। जो एकदम जो है तो अपनी शैली में सीधा जवाब दे दिया उन्होंने, उल्टा जवाब दे दिया, एकदम तीखा जवाब दे दिया। चलिए, तो मंत्री होने के नाते इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। और जब पत्रकार कोई सवाल कर रहे हैं, एक चूक एक बोली जो है आपको ऊंचा भी उठा सकता है, गिरा भी सकता है। तो भद पिट चुकी है ऐसे मंत्री हैं जो बयान उन्होंने दिया है उस पर सुनील कुमार जो है सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ जो है दीपक प्रकाश बहुत ही सधी हुई बात कह रहे हैं कि ग्रामीणों पर अभी बोझ नहीं डाला जा सकता है, और हर घर से जो होल्डिंग टैक्स लेने की बात कही जा रही है 1200 रुपए, उस पर रोक लगाने की बात भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी जो है बिना नाम लिए चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं और अपने बेटे जो है संतोष सुमन उनको भी नसीहत देते हुए मन से नजर आए। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।